Do you believe in the 5 elements of nature and want to balance them with the most scientific method, Vastu Shastra? Astro Vastu consultant Reva has all the answers to your Vastu questions with more than 20 years of experience. Vastu Principles helps for a peaceful and more fulfilling lifestyle. Contact Reva Kumar at 510-868-2338. Log on to their website divinevastu.net or email her at divineavc@gmail.com. Are you sick of being sick? Are you tired of being tired? And medicines are not helping you? Not sure what's going on? Digestion, sleeping, hair loss, skin condition, joint stiffness, lack of motivation. Contact Sakuntala Singh, the best clinical Ayurvedic and Panchakarma specialist in Bay Area with extraordinary gift of healing. She studied with several great masters. Call Shakuntala at 650-430-8332 or visit lalisingh.com. वेलकम बैक लिसनर्स। और अब समय हो गया है हमारे गेस्ट से मिलने का, और वो हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो गई हैं कुछ वंडरफुल टिप्स लेके, जिससे कि हमारी लाइफ ब्यूटीफुल हो सकती है और हाउ टू लिव इन कंप्लीट हार्मोनी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेवा कुमार की, जो हमारी वास्तु स्पेशलिस्ट हैं और हमारे साथ हर मंडे को जुड़ जाती हैं और आप सबके क्वेश्चंस का जवाब भी देती हैं। इफ यू वांट टू रीच हर आफ्टर द शो, द नंबर टू कॉल हर इज 5108683338 एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस व्हिच यू वुड नॉट लाइक टू आस्क ऑन एयर, तो आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divinevastu.net पर, और दैट्स हर वेबसाइट divineavc@gmail.com, और आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं divinevastu.net। एंड लेट्स वेलकम रेवा जी एंड सी what she has to say for what tips she has for us today. Hello Reva ji, good evening. Good evening Shalini और बे एरिया के सब listeners, good evening to all of you. तो शालिनी, आज आप बहुत मूड में दिख रही हैं, क्या बात है? रेवा जी, आपने अप्रिशिएट कर दिया, आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रही थी। बबली तो बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। शी वांटेड टू गेट ऑल द गुड एनर्जी फ्रॉम यू। तो रेवा जी बताइए, आप तैयार हैं लॉन्ग वीकेंड के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ, आप साथ लेके जा रही हैं तो क्यों नहीं चलूंगी। और जैसा कि आपने वादा किया था कि आप हमें हॉलीडे टिप्स भी देंगी, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। पर उससे पहले आप ये बताइए, जैसा हम सबको बता चुकी है कि वास्तु क्या है, बट व्हाई वास्तु इज सो एसेंशियल फॉर लाइफ। वाह, क्या बात है शालिनी, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूरा रेडी करके लेकर आती हो मेरे लिए। रेवा जी, ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल लिसनर्स के हैं। वो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, आई ऑलवेज टेल देम आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दोस क्वेश्चन, सो लेट्स गेट टू रेवा जी। आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस, और मैं अपने लिसनर्स के बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि वो इस प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं। तो नाउ ऑल ऑफ यू वांट टू नो कि व्हाई वास्तु इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस। मैं फिर यही कहूंगी कि दिस इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ डायरेक्शंस। इसका एम क्या है? ओनली टू बैलेंस, लिविंग इन हार्मनी विथ द अर्थ। हम कैसे बैलेंस करें अपने आप को, और बैलेंस कर सकते हैं नेचर के जो 5 एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। These guidelines are very, very simple and easy to follow because Vastu extracts the positive energy of the 5 basic elements of nature and bring harmony in the life of a person. और वो कौन से हैं? जो सोलर एनर्जी हम सन से लेते हैं, लूनर एनर्जी मून से लेते हैं, विंड एनर्जी लेते हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ जो अर्थ होते हैं, हीट एनर्जी जो हम फायर से लेते हैं। एक्चुअली लिसनर्स, मैं आपको थोड़ी सी मिक्स बताऊं, इट इफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। आप कंपेयर करिए, अगर आप कहते हैं ना कि एंटीना अगर ठीक नहीं होगा, उसका खराब होगा, तो आपको जो टीवी रिसेप्शन है वो ठीक नहीं मिलेगा। द सेम थिंग इज विद द वास्तु। अगर आपका वास्तु घर का ठीक नहीं है तो आपको रिजल्ट्स भी ठीक नहीं मिलेंगे। और समटाइम्स बिकॉज यू नो व्हाट हैपन कि अगर इसके जितने भी एलिमेंट्स है, अगर ये थोड़ा भी इम्बैलेंस हो जाए तो व्हाट यू पीपल गेट, व्हाट मी गेट, एवरीवन, सॉरो, मिसफॉर्चून, फेलियर, पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस, और इसके साथ कई और तरह की भी नेगेटिविटी जुड़ी होती है। तो इसलिए अपने, अगर हम चाहते हैं कि 5 एलिमेंट्स को, अपने इन्फ्लुएंस को या अपने लक को, हर चीज को, एनवायरमेंट, बिहेवियर, हर चीज को अगर हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने हैं तो हमारे को इससे जरूर फायदा उठाएं, बिकॉज यूटिलाइजेशन ऑफ सच एनर्जीज गिव्स अस प्लेजर, peace, prosperity, money, etc. in our life. So it is permanent based on directions and directions are never unchangeable. तो इसलिए मैं ये बताऊंगी कि वास्तु हम सबके लिए बहुत जरूरी है।
थैंक यू रेवा जी, एंड यू एक्सप्लेन सो वंडरफुली कि एंटीना जैसे आपका खराब है, डायरेक्शन ठीक नहीं है तो रिसेप्शन ठीक नहीं आएगा, वैसे ही आपकी लाइफ में अगर वास्तु के डायरेक्शन ठीक नहीं है तो देयर माइट बी प्रॉब्लम, सो यू माइट नीड टू कीप आई ऑन दैट वन. एंड रेवा जी, जैसा कि लास्ट टाइम आपने वादा किया था, हमारी इमीडिएट नीड तो अभी बाहर जाने की है जी. वेकेशन टाइम आ रहा है, 4th of July is around the corner and everybody is thinking of going out. What tips we should keep in mind while going out? बिल्कुल आपको यही करना है कि अपने यही 5 एलिमेंट्स को बैलेंस रखें, क्योंकि हॉलीडेज क्या होता है, वेकेशंस क्या होता है, टू एंजॉय. 2 चीजें डिपेंड करती हैं. पहली होती है कि कमिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सेकेंड वन होती है जो हम कहते हैं कि गिवन टू अदर्स. कोई भी पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एनर्जी दें, ताकि इफ दे पीपल आर कमिंग टू आवर हाउस या हम लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं तो हम उनको पॉजिटिव एनर्जी दें और उनसे पॉजिटिव एनर्जी लें. तो आप हमेशा रखिए कि मेक योर फैमिली गैदरिंग जॉयस, हार्मोनियस, स्ट्रेसफुल नहीं होनी चाहिए, और आप वास्तु के इन 5 एलिमेंट से प्रॉपर बैलेंस कर सकते हैं. अर्थ एलिमेंट है, डेकोरेट कीजिए अपने घर को. जस्ट पुट ए डव ऑफ पीस इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, कि जहां आप पूरी फैमिली अगर बैठ के या अपने फ्रेंड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठेंगे तो आपका रिलेशन और भी ग्रो करेगा. अगर आप बाउल ऑफ वाटर में पुट सम फ्लावर्स पेटल्स डालिए और उसको अपने एंटरटेनमेंट रूम जहां आपने एंजॉय करना है, बैठना है, वहां थोड़ी देर के लिए रखिए तो और भी मजा आएगा. इसके साथ में यू कैन गो फॉर द कैंडल्स. अगर आप साउथ ईस्ट, क्योंकि फायर एलिमेंट्स होते हैं और वहां पर मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है और साथ में अच्छा खाना भी बनता है. इफ यू कैन गो फॉर द रेड कलर कैंडल्स को लेंगे, या कुछ भी आप इलेक्ट्रॉनिक अगर आपके वहां पे गैजेट्स हैं वहां से अगर आप हीट लेते हैं साउथ ईस्ट में, तो वो भी आपके रिलेशन को अच्छा करेगी. क्योंकि कहते हैं ना कि स्पेस जरूर देना चाहिए और कहीं पे आपस में हमारा कम्युनिकेशन गैप भी नहीं होना चाहिए. इफ वी हैव इनवाइटेड समवन तो बेटर है कि हम उनका वेलकम भी करें. तो ट्राई करें कि डी क्लटर करें, बिकॉज क्लटर क्रिएट्स स्ट्रेसफुल डेज. और सबसे बड़ी बात है, वो आपकी जितनी भी एनर्जी होती है वो बाहर चली जाती है. आप कोई डिसीजन ठीक नहीं ले पाते, कुछ नहीं कर पाते, मूड भी अपना चिड़चिड़ा रहेगा. बच्चों के साथ में, क्योंकि ये खास तरह हॉलीडेज वेकेशन होता है हमारा बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ. तो मेरी ये एडवाइस है, इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में बना के रखो. इस रिलेशन को, हर चीज को आप बहुत अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं. वाओ रेवा जी, यू जस्ट मेंशन कैंडल्स, फ्लावर्स, एंड ये सब तो चीजें मुझे लगा था रोमांस की एम्बियंस क्रिएट करने के लिए होती है, बट आपने बोला कि पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी काम करती है. सो लिसनर्स, कीप इन माइंड व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. तो रेवा जी, आपने बताया कि रिश्ते मजबूत रहते हैं, पर कई बार ये रिश्ते बनने में इतनी मुश्किल होती है और डिले होता जाता है, तो उसके लिए बताइए. जी हाँ, मैं परमानेंट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ, टेम्परेरी रिलेशनशिप के बारे में नहीं. कई बार शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, तो ऐसा हो सकता है कि इज समथिंग टू डू विथ वास्तु. हाँ बिल्कुल, अगर आप वास्तु का नजर में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शादी में कई बार डिले क्यों होता है, क्योंकि पेरेंट्स हमारे कई बार बहुत परेशान होते हैं कि भी बच्चों की शादी या लड़की की या लड़के की मैरिजेबल एज है लेकिन शादी नहीं हो रही. तो उस समय हमेशा ध्यान रखिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी जो है वहां जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी. साउथ वेस्ट मीन्स कि अगर साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल है या नीचे वाटर टैंक है, उसके अलावा उसका लेवल अगर लो है, या स्लोप अगर आपका नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, मतलब कि रिवर्स है. जब स्लोप हमारा जाना चाहिए स्लोप साउथ टू नॉर्थ, लेकिन अगर वहां पे कोई है तो हमारे यहाँ पे शादी की देरी, हम सोचते हैं कि वास्तु के मुताबिक वहां शादी की जरूर देरी होनी चाहिए. तो आप अगर उसको प्रॉपर बैलेंस में कर देंगे, फ्लोर को हाई कर देंगे, या वहां पर अगर कोई जैसे एलिवेशंस भी होती हैं कहीं पर घरों के अंदर में, वो लोग क्या कर देते हैं, नॉर्थ को हैवी कर देते हैं और साउथ को शालिनी ब्लैंक कर देते हैं, हॉलो कर देते हैं. अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो जहां ये हेल्थ से जुड़ी हैं वहां हमारे मैरिज इश्यूज भी हों तो उसके साथ भी जुड़ी हुई हैं. तो रेवा जी, जैसा आपने कहा कि स्विमिंग पूल है और गलत डायरेक्शन में है तो शादी में प्रॉब्लम आ सकती है. तो अगर कुछ कारण होते हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ द स्विमिंग पूल, नहीं हटा सकते, तो कुछ रेमेडीज हैं जिसके बिल्कुल जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं. यही मेरी रिसर्च बताती है कि हम लोग रीमॉडलिंग तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से हम
रिमॉडलिंग पे नहीं जा सकते, तो शालिनी जो टूल्स हैं पिरामिड्स की, क्रिस्टल्स की, वायर की, हम इनकी हेल्प से, या बीच में कि आपको अपने घर से स्विमिंग पूल विजिबल नहीं हो, अगर आप बीच में कंपाउंड वॉल बना देते हैं तो उससे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। या इसके साथ में हमारे जो पिरामिड प्रोटेक्शन हम प्लेट्स बनाते हैं ताकि जितनी भी नेगेटिविटी वहां की हो इसकी एब्जॉर्ब करो, क्योंकि साउथ इज नॉट रिलेटेड विद द वाटर, इट इज अर्थ एरिया, इट शुड बी हेवियर एंड द हेवीएस्ट, और नॉर्थ इज रिलेटेड विद द वाटर। अगर ये स्विमिंग पूल नॉर्थ में होगा तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप ये कोशिश करिए कि अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा कुछ इश्यू है या बच्चों की शादी का, तो साउथ की तरफ ध्यान देना जरूर करें कि साउथ वेस्ट में कहीं ऐसा खालीपन तो नहीं है जो रिलेशन हमारा खाली रख रहा है। सो लिसनर्स, आपको मिल गई है टिप्स कि अगर आप आपके बच्चे शादी की उम्र के हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। और इससे पहले मैं रेवा जी का नंबर दूं, एक और सवाल रेवा जी के लिए। रेवा जी, कोई फेवरेबल डायरेक्शन है अगर हम लड़की की शादी करने के बारे में सोच रहे हैं? हाँ शालिनी, अगर जिन लड़कियों की शादी में डिले हो रहा हो या आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम सोच रहे हैं तो आप साउथ वेस्ट बेडरूम में बिल्कुल नहीं सोएं, आप सोएं नॉर्थ वेस्ट में जो एयर से रिलेटेड एरिया है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में सो जाएंगे तो बहुत जल्दी आपके पास अच्छी से अच्छी प्रपोजल्स आएंगी। और इसके साथ से किसी वजह से अगर हम नहीं भी सो सकते नॉर्थ वेस्ट में या डायरेक्शन में हमारे पास जगह नहीं है तो आप क्या लेंगे, एक्सट्रीम वेस्ट। एक्सट्रीम वेस्ट, इट शुड नॉट बी नॉर्थ वेस्ट, इट शुड नॉट बी साउथ वेस्ट, तब आप एक्सट्रीम वेस्ट लेंगे। नंबर 1 नॉर्थ वेस्ट, नंबर 2 वेस्ट, ओनली फॉर द गर्ल्स। और अगर आपको बॉयज के बारे में अपने बच्चे की शादी करनी है तो उनके लिए कौन सा फेवरेबल डायरेक्शन है? उनके लिए है साउथ। क्योंकि मैं एक बात और भी बताना चाहूंगी, क्योंकि गर्ल्स अगर साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम में रहेंगी, सोएंगी, तो वो घर से बाहर नहीं जा सकती, मतलब उनकी शादी नहीं हो सकती है। जैसे हम रिलेशंस में मास्टर बेडरूम बोलते हैं कि साउथ वेस्ट होना चाहिए। अगर बॉयज के साथ में ये है तो बॉयज है वो साउथ लें, अगर वो साउथ नहीं ले सकते तो वेस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक हमारे मास्टर हेड ऑफ द फैमिली, अगर कोई बड़ा ही बेटा हेड ऑफ द फैमिली है सपोज कर लीजिए, और उसकी शादी होनी है तो वो साउथ वेस्ट बेडरूम में सो सकता है। साउथ वेस्ट बेडरूम में सोए या साउथ में सोए या वेस्ट में सोए, बॉयज के लिए ये है, लेकिन बॉयज नॉर्थ वेस्ट में मत सोए। So listeners, if you want to reach Reva ji after the show, the number to call her is 510-868-3338, and you can also visit her website where she posts her blog and she gives her valuable tips, and whatever she talks on air she puts on her web also website. और शालिनी, मैं एक और भी बात बताना चाहूंगी कि अब जो भी आपका हमारे साथ शो होता है, तो ये मेरा हर शो कई बार ऐसा होता है कि डे पीपल ड्राइव और नहीं सुन सकते या कुछ कई बिजी होते हैं, तो ये YouTube पे भी जाकर हमारा शो सुन सकते हैं। तो अगर आपने ये शो मिस कर दिया तो YouTube पे जाके कैसे सर्च करें रेवा जी? आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं divinevastu.net, उसमें आपको सारी इसकी डिटेल्स मिलेंगी, आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। So for any reason, if you miss this show, go and visit her website divinevastu.net and you will get all the information and how to listen to her show on YouTube. तो रेवा जी, जैसा कि कई बार होता है कि क्लैशेस हो रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं हस्बैंड वाइफ में, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है, और आपके एक्सपीरियंस से आप बोलते हो मेनी टाइम्स वास्तु कुड बी द रीजन फॉर दोज क्लैशेस। तो व्हाट वी कैन डू टू एनहांस आवर लव लाइफ? शालिनी, ये मैं मोस्टली विजिट जब भी जाती हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर विजिट्स पे जाती हूँ, क्लाइंट्स जब मेरे को कॉल करते हैं, तो मैंने ये देखा है कि घरों में क्यों ये प्रॉब्लम है। उसका मेन रीजन ये है कि जो उनका किचन का डायरेक्शन है वो बिल्कुल गलत है। अगर किचन आपका साउथ ईस्ट में नहीं है या आपका मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट में है, आप सोते ही साउथ ईस्ट में है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम लाएगा, क्योंकि साउथ ईस्ट हमारा फायर प्लेस होती है, फायर से रिलेटेड होती है। अगर आप हस्बैंड वाइफ साउथ ईस्ट में सोच रहे हैं तो नेचुरली झगड़े रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, इरिटेशंस रहेंगी। तो आप कोशिश करें साउथ ईस्ट में अपना बेडरूम नहीं बनाएं। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट में भी बेडरूम हो तो भी आपस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो यही है, दो मेन एरिया हमेशा ध्यान रखें, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अगर आपका यहां पर मास्टर बेडरूम है तो ये वजह है अकॉर्डिंग टू वास्तु कि जो हमारे रिलेशंस नॉर्मल नहीं है। साउथ ईस्ट में तो मैंने देखा है शालिनी, जिनकी भी बेडरूम साउथ ईस्ट में है तो वहां तक मैंने डिवोर्सेस तक भी केसेस देखे हैं। तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप वहां पर ना सोएं तो
So listeners, you started already calling you and रेवा जी will be taking calls in few minutes. पर उससे पहले रेवा जी एक क्विक सवाल है आपके लिए कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते हैं. So do you have any product to remove those negativity? हाँ बिल्कुल शालिनी, हमारे पास में प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि दीज आर द वास्तु टूल्स. क्योंकि जब तक हम तो मैं आपसे ये जरूर बताऊंगी लिसनर्स कि कई बार आप लोग खुद कंपेयर से अपने डायरेक्शन प्रॉपर नहीं देख पाते. तो आपका जब भी आप कंफर्ट फील करें, जब भी पॉसिबल हो, तो या आप किसी भी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को जरूर अपने पास बुलाएं ताकि वो आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटर पॉइंट, जब तक आपको घर का सेंटर पॉइंट नहीं मिलेगा आप डायरेक्शंस को प्रॉपर डिवाइड नहीं कर पाएंगे. वी आर हैविंग 4 मेन डायरेक्शंस. उस 4 डायरेक्शंस को आगे हमने 4 पे डिवाइड करना है. मीन्स टोटल 8 डायरेक्शंस एंड द 9th वन इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस. जब हमारे पास ये 9 डायरेक्शंस प्रॉपर मिलेंगी तभी हम उसको ठीक कर पाएंगे कि कहां पर क्या कमी है या कहां है. और कई बार ऐसा भी होता है कि ज्यादा भी नहीं कोई चीज होना चाहिए. कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. अगर कहीं पर ज्यादा एनर्जी है तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम लाता है. आप अगर 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी खा लेंगे तो क्या करेंगे? वॉमिट ही करेंगे ना. तो इसी तरह से वास्तु में भी है कि हमको बैलेंस करना है अपनी लाइफ को. तो उसके लिए क्या है, टूल्स की हेल्प लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट्स की हेल्प लेते हैं. वो जो पिरामिड्स बनाते हैं, हम प्रोटेक्शन प्लेट्स बनाते हैं. एनर्जाइज करने के लिए हम क्रिस्टल की हेल्प लेते हैं, सिल्वर वायर, कॉपर वायर, इनकी हेल्प लेते हैं. लेकिन मैं यही कहूंगी कि इट्स नॉट ए मिरेकल. As usual, I always say, Vastu is not a miracle, but the results are remarkable. अगर आप इसको फॉलो करेंगे, मैंने आपके घर विजिट किया, मैंने आपको लिसनर्स एडवाइस दे दी, अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे तो आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा. तो यू जस्ट ट्राई, उसको सुने, समझिए, जानिए उसको, दिस इज साइंस, और उसको देखिए कि उसका क्या रिजल्ट मिलता है. तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ये प्रोडक्ट्स आपको पूरा एनर्जाइज करके दिए जाते हैं ताकि आप उनसे पूरा फायदा उठा सके. जरूरी नहीं है कि अब हम, जैसे शालिनी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ लिसनर्स, अगर हमारा साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, किचन हमारा दूसरी डायरेक्शन में, तो वी ऑलवेज पुट प्रोडक्ट वहां पर कि जो किचन का कुकिंग स्टोव के पास में हम आपका कौन सा प्रोडक्ट लगाएं, कौन सा टूल लगाएं कि जो आपको वही एनर्जी मिले जो कि साउथ ईस्ट की किचन में है. क्योंकि रेनोवेशन नहीं कर सकते, मैं समझती हूँ, यहाँ पर उसी प्रोडक्ट्स, उसी टूल से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं. तो मैं रेगुलर विजिट करती हूँ, अगर कभी भी चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं. And with this, Reva ji is ready to take your calls and answers your questions. So if you have any question related to Vastu, Reva ji would be very happy to answer all the question on air right now. And the studio number is 510-770-1550. And let's take our first call. Yes, you are live on air. Hi, my name is Megan. Yeah. Okay, I have a question. My son, he's 24-year-old, and he didn't find any job. When I asked him, did you apply? कर दूंगा मतलब ऐसे ऑलमोस्ट बिलीव नहीं करेंगे 2 साल हो गए हैं. ऑन और ऑन, कभी जॉब मिल जाती है तो छोड़ देता है. उसका मुझे कुछ बताइए, क्या करना चाहिए मुझे? आप ये बताएंगे कि वो नॉर्थ वेस्ट में सोते हैं घर, या घर के कई ज्यादातर समय अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में तो नहीं बिताते? उसका जो बेड, जो पिल्लो है उसका, कभी वो नॉर्थ की ओर कर लेता है, जैसे ना बेड का, तो उसका भी वो कर लेता है. आई डोंट नो द अदर डायरेक्शन. आप डायरेक्शंस को अगर साउथ में, मेरे साउथ में हो जाता है कभी कभी. देखिए, साउथ की तरफ सर करके सोता है वो तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, मतलब बेडरूम हो या कहीं पर अपना बैठने का या स्टडीज करने का या अपना जॉब के इंटरव्यू के लिए रेडी करना, तैयार करना, अगर वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तो नहीं बैठते तो वो उनको मना कीजिए. उन्हें कहिए कि कोशिश करें वो घर का आपका जो भी नॉर्थ ईस्ट रूम हो वहां बैठे और सामने जो खिड़की हो नॉर्थ की और ईस्ट को, उसको खोलें, और दरवाजा उनके पीछे नहीं होना चाहिए जब भी वो बैठे. अच्छा, हाँ, नहीं, दरवाजा उसका जहाँ उसका टेबल कंप्यूटर पड़ा हुआ है ना, उसका दरवाजा बैक पे तो नहीं है, साइड पे पड़ता है, ईस्ट की ओर दरवाजा पड़ता है. साइड की पड़ता है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो सामने ईस्ट की तरफ दरवाजा पड़ता है तो उनका मुंह सामने की तरफ विंडो होनी चाहिए. और अगर विंडो नहीं है तो आप शीशा भी नॉर्थ की वॉल पे लगा सकते हैं. इसके साथ जब भी जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी करें तो उन्हें कहिए कि कभी भी टांग के ऊपर में टांग करके बिल्कुल नहीं बैठे. आप दोनों पांव जमीन के ऊपर जरूर होना चाहिए. ये लॉजिक है.
तो क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे अर्थ होती है, आपको अर्थ की एनर्जी लेनी है। जब तक वो एनर्जी, आपकी एनर्जी पॉजिटिव आपके पांव से सर तक नहीं जाएगी, आप अपना कुछ भी डिसीजन ठीक नहीं ले पाएंगे। तो वो नॉर्थ वेस्ट में सोए, ऐसे क्या? नॉर्थ ईस्ट में बैठे, और अगर शादी करनी हो तो साउथ में जाके सोए। हाँ, वो मैंने लिख लिया है, बस सोने का आप नॉर्थ वेस्ट में कह रहे हैं? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में सोए। नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी। हाँ जी, पढ़ने के खास काम के लिए, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी, धन्यवाद। वेलकम। लेते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है हमारी। Okay, Revaji, we will be taking calls and calls are there. Let's take calls. Yes, you are live on air. और रीवा जी से एक सवाल करना था। हाँ जी, बताइए। आप इतने अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं, मैं सुन रहा हूँ, आपका प्रॉपर प्रोग्राम सुनता हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन एक बात में उलझ ये रहा हूँ, तो क्या हम पूरी जिंदगी में मतलब हर लम्हा उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते ये वास्तु के चक्कर में रहे कि मकर जी के किस टिप्स में चलना है, किस टिप्स में बैठना है, किस टिप्स में बैठ के बात करना है, तो इसमें तो आदमी परेशान हो जाएगा, अपनी आराम मतलब जिंदगी को कैसे गुजारेगा? नहीं, आपसे एक बात बताएं, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ, जिंदगी आपको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए भी पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। आपको जब खाने की भूख लगती है तो उसके बाद पानी पीते हैं ना, पानी क्यों पीते हैं? मत पीजिए पानी सारा दिन। वो तो मैं आपकी बात समझ गया। तो यही है, अब जैसे कहीं घूमने जाना है तो अब आपके मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बहुत अच्छी बात है। इस सिंस में जो है वेस्ट सिंस में चलना है, शुमाल में नहीं चलना है, जुनूब में चलना है, तो घूमने फिरने ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप वेस्ट में नहीं जाएं या साउथ में जाएं या साउथ। मैंने ये बोला है कि हमने कैसे हॉलीडेज को एंजॉय करना है। उसमें क्या है कि घर में अगर साउथ ईस्ट की तरफ अगर आप रेड कैंडल जलाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि कभी घूमने का मूड जो बन रहा है तो आपस में किसी बात पे बहस नहीं होगी। आप कहेंगे नहीं मेरे को तो वेस्ट में घूमने के लिए जाना है, वाइफ कहेंगी कि आई थिंक कि मैं क्या कॉल ड्रॉप हो गया है। हेलो हेलो हेलो, जी आर यू गेटिंग मी? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आपको आ रही है आवाज? हेलो हेलो, तो हाँ जी, तो वाइफ कहेंगी कि नहीं मेरे को तो ईस्ट में जाना है। तो जो हमारे आपस में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आई थिंक कॉल some calls. Okay, there is something wrong with the phone. Well, we'll take calls in few minutes. But रेवा जी, एक और सवाल है आपके लिए। जैसा इन्होंने कहा कि आप हर समय वास्तु की टिप्स को ध्यान में रख के नहीं चल सकते, ये बिल्कुल सही कहा। आपको हर समय रखना भी नहीं है, बस कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, तो हार्मनी, कंप्लीट हार्मनी आपकी लाइफ में रहेगी और आपको किसी और चीज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और बैलेंस रखना है। शालिनी, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। अब जो हमने टिप्स बताई है वो क्या बताया कि अगर आप पानी में थोड़े से भी पेटल्स रखेंगे, घर में आप एंटर किए या खुद भी होंगे, तो आपका मूड एक बहुत अच्छा रहेगा। तो जो बच्चों के बीच में कई बार आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं किसी भी चीज को लेके, बच्चे घर में है, आप थके हुए हैं या बच्चों ने प्रॉपर उसको नहीं किया या क्लटर हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो सब चीजों को अगर आप प्रॉपर बैलेंस में रखोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेट्स टेक सम मोर कॉल्स रेवा जी। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। ओके, सो रेवा जी, जैसा कि आप बता रहे हो कि वही छोटी छोटी टिप्स हैं, पता नहीं क्यों हमको ध्यान में रखनी है वो टिप्स, और अगर हम वो ध्यान में रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, हाँ जी, बताइए। हेलो, वनीत है मेरा नाम। हाँ जी। स्टोर है, स्टोर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट है। हाँ जी। स्टोर अच्छा चलता है, सब कुछ ठीक है, पर वहाँ जाते मैं थक जाता हूँ, ये कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ जी, अगर थक जाते हैं तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि घर से आपको कई बार नेगेटिव एनर्जी हो, जाकर हम थक जाते हो। लेकिन आपका किस चीज का स्टोर है? कन्वीनियंस स्टोर है। कन्वीनियंस स्टोर है, तो आप उसमें ये देखिए कि अगर आप अपने आप को थकान फील करते हैं, जहां आप स्टोर में जाकर बैठते हैं वो साउथ ईस्ट एरिया है या साउथ वेस्ट एरिया है? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है। अगर इसका मतलब आपने नॉर्थ ईस्ट वाला अपना ब्लॉक करके रखा है, आप मुझे अगर अपना सेंटर पॉइंट से लेके अगर प्रॉपर मुझे डायरेक्शन बताएंगे कि उसमें आपका जो सेल करने का जो भी आप सामान बेचते हैं वो किस डायरेक्शन में है, आपका ऑफिस किस डायरेक्शन में है, तो मैं उसमें आपको ठीक एडवाइस कर पाऊंगी। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि आप थक जाते हैं तो कोशिश कीजिए जो भी आपका नॉर्थ डायरेक्शन है वहां पर फाउंटेन या पानी को जरूर जगा दें। ओके, लेते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर।
या मैं घर खरीदने वाला हूँ, साउथ वेस्ट फेसिंग है जी। does it make sense? देखिए, अगर आपने खरीदा नहीं है तो मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगी कि आप साउथ वेस्ट घर में नहीं जाएं। लेकिन अगर साउथ वेस्ट घर ले रहे हैं और आपको अच्छी डील पे मिल रहा है तो कुछ चीजें अपने माइंड में जरूर ध्यान दें। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट योर मास्टर बेडरूम शुड बी इन साउथ वेस्ट, किचन शुड बी इन साउथ ईस्ट और नॉर्थ एरिया उसका जितना भी ओपन हो, ताकि लिविंग रूम शुड ऑल्सो इन द नॉर्थ डायरेक्शन। लेकिन साउथ का डायरेक्शन आपका बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। इट शुड बी हेवियर देन नॉर्थ। हेलो हेलो, I can hear you. हाँ, या दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि अगर आपकी ये चीजें हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आप आगे जाएं। अदरवाइज अगर आप सोचते हैं कि आपका एंटर करते ही लिविंग स्पेस है, नॉर्थ में मास्टर बेडरूम है या नॉर्थ की तरफ बाकी बेडरूम्स हैं, तो मेरी आपसे ये एडवाइस है कि आप इस डायरेक्शन की तरफ ना जाएं। लेकिन अगर आप और डिटेल्स में चाहते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं शो के बाद 510-868-3338। एंड आप रेवा जी को ईमेल भी कर सकते हैं divineabc@gmail.com। किसी वजह से अगर आप उनको फोन नहीं कर पाते हैं तो आपके क्वेश्चंस का जवाब रेवा जी बहुत प्यार से देंगी divineabc@gmail.com। रेवा जी, जैसा कई लोग फैमिली प्लान कर रहे होते हैं एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं फैमिली में, तो उसके लिए कोई रेमेडीज आप सजेस्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल। अगर आप देखते हैं कि कई बार हम अपना फैमिली प्लान कर रहे हैं और नहीं हो रहा, कंसिडर हो रहा, तो उसका मेन रीजन एक ही होता है, हमारा अगर घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है, अगर नॉर्थ ईस्ट माइनस है तो उसमें आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करिए, अगर नॉर्थ ईस्ट कटा तो उसको प्रॉपर शेप देकर उसको हाईलाइट करने की कोशिश करें। इसके साथ एक मेन चीज आपको बता रही हूं कि अगर हम घर का मेन डोर से एंटर कर रहे हैं, अगर वो एंटर करते अंदर की साइड में लेफ्ट की तरफ खुलता है देन इट इज ओके। लेकिन अगर हम दरवाजा खोलते हैं और सामने एक और दरवाजा है तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। तो वो भी आप रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं। आज लगता है हमारी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कॉल्स की कॉल ड्रॉप हो रही है। तो लिसनर्स, कोई बात नहीं है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 510-868-3338 पे। And Reva ji visits plots, houses, motel, hotels, businesses and workplace to give you Vastu tips, remedies, and you can live in complete harmony, prosperity, in health, wealth, fame and what else, Reva ji? और ये भी मैं बताऊंगी कि मैं 7 days a week काम करती हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि मैं कुछ साइड में करती हूँ। आप चाहे वीकडेज में मेरे साथ स्केड्यूल कर सकते हैं, वीकेंड्स पे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट कर सकते हैं। So that's her full-time job and she visits all across US. शालिनी, I really enjoy. मुझे हाँ जी, मैं कॉल लेती हूँ पहले। Yes, you are live on air. हेलो, एक्चुअली मुझे रेवा जी से पूछना था कि अगर उनको बुला के हमें घर पे या मेरे हस्बैंड के ऑफिस में अगर उनसे अपॉइंटमेंट लेना हो, बुलाना हो, तो क्या कर सकते हैं? आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं शो के बाद 510-868-3338। ओके, आप कॉल कर सकते हैं। यू कैन स्क्रेच विथ मी। ओके, थैंक यू। तो शालिनी, मैं यही बता रही थी कि ये वो साइंस है, ये मेरी अपनी जिंदगी का वो तजुर्बा है और मैं आज भी इसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ कि जितना मैं इसके अंदर जा रही हूँ, मैं और ही कहते हैं ना, बिल्कुल सागर की तरह, समुद्र की तरह। ये आई रियली एंजॉय। तो समुद्र की तरह सुन के गाना ना चला जाए? एब्सोल्युटली, समुद्र की बात करिए। आई एम रेडी टू गो इन समुद्र। वेल, प्रेम धुन की बात हुई है तो प्रेम की टिप्स भी हम लेंगे रेवा जी से, पर इससे पहले रेवा जी के लिए कुछ कॉल इंतजार कर रही है। रेवा जी, लेट्स टेक दिस कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाँ जी, नमस्कार रेवा जी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया जी। एक क्वेश्चन था जी, बताइए। मेरा जो घर है उसके आगे जो साइड वॉक है उस पर साउथ वेस्ट लिखा हुआ है। हाँ जी। सिटी की तरफ से। हाँ जी। और जब मैंने कंपास लाकर देखा, हाँ जी, तो जो मेरा एंट्रेंस है वो वेस्ट पड़ता है। आप एक चीज नोट करेंगे, आप अपनी एंट्रेंस पे खड़े होकर बाहर देखिए, अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर। हाँ जी। तो आप बाहर देखिए, तब आपको क्या दिखाई देता है? तो बाहर लेकर साउथ वेस्ट नजर आता है। साउथ वेस्ट नजर आता है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो इट्स ओके, साउथ वेस्ट है इसका मतलब। तो मैंने सैन फ्रांसिस्को जाकर जो आप बता रहे थे पाकवा मिरर के बारे में, हाँ जी, तो वहाँ पर मैंने लेकर आया। वो 2 तरह के होते हैं, एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। हाँ जी, एक होता है जो एनर्जी को एब्जर्व करता है, एक होता है एनर्जी को दूर फेंकता है।
हाँ जी, जो एक शीशा जो बाहर की तरफ होता है, एक अंदर की तरफ होता है। एक पेट जिसको हम बोलते हैं, आगे से पेट निकला हुआ, एक पेट अंदर की तरह होता है। हाँ जी, उसको तो मेरा सवाल ये है, अभी अगर मैं वो जो पेट बाहर की तरफ निकला वो वेस्ट पर लगा दूं, वो ठीक रहेगा? देखिए, अगर आप साउथ वेस्ट अगर आपका है, वेस्ट की तरफ नहीं, आप बिल्कुल घर की एंट्रेंस जो दरवाजा है बाहर की तरफ उसके ऊपर लगाइए। अच्छा, ये ऊपर साइड की तरफ मत लगाए? हाँ जी, अंदर तो लेकिन जो गराज है, जो गराज और दरवाजा वो साथ में है। हाँ जी, तो ज्यादा मेरी एंट्रेंस गराज की तरफ से होती है, जो गराज पर लगाऊं या फिर एंट्रेंस पर लगाऊं? आप एक अंदर जो फ्रंट पूरी दीवार है आपकी, जो फ्रंट की एंट्रेंस है उसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए, ताकि पूरे घर का बचाव करेगा। ठीक है जी। और दूसरा जो पाकवा मेरा जो अंदर की तरफ है, वो पीछे लगा दो? जी हाँ, उसको नहीं, आप ऐसा जो भी ये आपसे मैं बताऊं, इसको हम लोग कहते हैं, जो आप लेकर आए हैं ये चाइनीज प्रोडक्ट है जो फैंगशुई में यूज करते हैं, जो हम लोग एडवाइस करते हैं इसके साथ में बनाते हैं, दैट्स अ प्रोटेक्शन स्लेट बोलते हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सब इमेजेस मिलेंगी इनकी। आप उसको क्या है कि घर के अंदर इसको नहीं लगाते, घर के अंदर जो मैं बना रही हूँ इस समय उस प्रोडक्ट को एक मैं बाहर लगाती हूँ, उसकी दो जो स्पोर्टिव डायरेक्ट और अंदर के लिए प्लेट्स होती हैं, स्पोर्टिव प्लेट्स, वो मैं अंदर की तरफ लगाती हूँ, ताकि बाहर जितनी नेगेटिविटी है वो बाहर ही रहे, अंदर ना आए, और अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो घर में ही रहे, घर से बाहर कहीं नहीं जाए। तो उसमें जो आप लेकर आए हैं, अगर आपने एक फ्रंट पे लगा लेंगे, एक है तो आपका घर का जो बैक यार्ड है आप उसको वहां पे यूज करिए, उसका भी सेंटर पॉइंट लीजिए, लेकिन घर के अंदर मत लगाइएगा, ये याद रखें। ठीक है। जो एक बर्ड फीड आपने बताया था वो कौन सी डायरेक्शन में बताया था? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट? हाँ जी। ओके, थैंक यू। यू वेलकम जी। थैंक यू रेवा जी। अब आप ये बताइए मेरा सवाल है, आप सारे लिसनर्स का बड़े पेशेंटली सवालों का जवाब देते हैं, एंड यू इलैबोरेट ऑल द डिटेल्स, यू गो इन फाइनेस्ट डिटेल एंड ट्राई टू हेल्प आवर लिसनर इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एंड आई एम श्योर लिसनर्स डू गेट बेनिफिट ऑफ ऑल द टिप्स यू गिव। आप ये बताइए, हैप्पी मैरिड लाइफ की टिप्स क्या है? ओह, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात। आप मेरे सवाल का जवाब दे, इससे पहले एक और आपसे कोई बात करना चाहता है, आप उनके सवाल का जवाब दे दीजिए, लगता है उनका सवाल मेरे से बहुत जरूरी है। लेट्स टेक दिस कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, नमस्ते रेवा जी। नमस्कार जी। मुझे मैं पूछना चाहती थी कि हम अभी नया घर देखना शुरू कर रहे हैं जी। तो मेरा सवाल ये है, मेरी मून साइन है मेष जी, और मेरे हस्बैंड की मून साइन है वृषभ जी। तो अकॉर्डिंग टू मून साइन हमें कोई डायरेक्शन वाला घर लेना चाहिए? हाँ जी, उसके लिए आप एक काम करें, आपको मून साइन से नहीं देके आप पूरा अपना डेट ऑफ बर्थ भेजें, क्योंकि हम लोग डेट ऑफ बर्थ को वास्तु कुंडली के साथ में मैच करते हैं, देखते हैं कि वो आपके जो डेट ऑफ बर्थ नंबर्स हैं उसके साथ कहाँ कहाँ मैच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फेवरेबल डायरेक्शंस बता पाऊंगी। आप मेरे को ईमेल कर दीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी कि विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू। और ईमेल कर सकते हैं मुझे divine divineavc@gmail.com। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम जी। तो लिसनर्स, अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल हो तो आप मुझे उसके लिए ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ विजिट के लिए अगर कॉल करना चाहें तो आप उसके लिए भी मेरे साथ स्केड्यूल कर सकते हैं। So if you would like Reva ji to visit your business, work, house, motels, wherever you need advice for Vastu related questions, do give her a call at 510-868-3338 and you can also shoot your question at divineavc@gmail.com। और रेवा जी, आप क्विकली मुझे हैप्पी मैरिड लाइफ की कुछ टिप्स दे दीजिए। मैं आपको जल्दी से टिप दे रही हूँ कि इफ रियली वांट कि आपका प्यार बहुत 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 बढ़े तो उसके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल अवॉइड मत करिए। आप अपना मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बनाएं, अवॉइड करें नॉर्थ ईस्ट को और साउथ ईस्ट को, ये हम बिल्कुल नहीं। जो बेड है वो हमेशा आपके बेडरूम का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होगा उसके बीच में साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाइए। मिरर को बिल्कुल अवॉइड करिए। बेड आपका अगर है तो बिल्कुल बेडरूम के दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। एंड इफ यू अगर आपका सर हमेशा साउथ की तरफ होगा, लेग्स आपकी नॉर्थ की तरफ होंगी, तो रिमेंबर इट्स वेरी गुड फॉर ब्लिसफुल
personal life. Never sleep under the beam. Always remember, my dear, never sleep under the beam. और भी मैं आपको एक तरह बताना चाहूंगी, वो ये है, कहते हैं ना कि whenever you feel, first thing when you enter in your bedroom, that should give you the best feeling of peaceful or romantic mood. तो उसके लिए क्या करना होगा, आप एक अपनी कपल की, अपनी एक खूबसूरत बिल्कुल कपल का पिक्चर लगाइए, इंस्पायरिंग कोट रखिए, खूबसूरत पेंटिंग लगाइए, लेकिन डरावनी झगड़ा वगड़ा वाली पेंटिंग मत लगा लीजिएगा, अच्छी सी सुंदर सी पेंटिंग लगाइए, वो आपको काफी अच्छा लगेगा. और जितने भी कहते हैं ना कि कई बार हम लोग बेडरूम को ऑफिस बना लेते हैं, उसको जरूर अवॉइड करिए. अवॉइड कंप्यूटर इन योर बेडरूम. लेकिन अगर कहीं टीवी है तो रात को सोने के टाइम उस टीवी पे कपड़ा जरूर डाल दीजिए, क्योंकि मिरर और टीवी अगर हमारी बॉडी को रिफ्लेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट, फिर दोबारा रिपीट कर रही हूं डियर, कोशिश करो कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट हमारा बेडरूम नहीं हो. मैंने अभी रिसेंटली विजिट किया शालिनी, दैट इज कपल, आज की एज में 95 इयर्स के वो हस्बैंड वाइफ हैं, साउथ ईस्ट में सोते हैं, और इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि कई बार वो अलग हो गए, फिर कहीं दूसरे घर में जाते हैं, वापस आते हैं, जब वो साउथ ईस्ट बेडरूम में सोते हैं तो झगड़ा होता है. इतने बूढ़े हैं, मैंने उनको यही, मुझे मतलब उनके सामने जाते भी शर्म आ रही थी, उनको कहते हुए भी कितने बड़े हैं जिनकी हम इतनी इज्जत करते हैं. तो अगर आप ये देखिए कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो वहां तो हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम रहती है. सिंक, अगर किचन में सिंक और स्टोव बिल्कुल एक साथ में है तो भी हमारे लिए दिक्कत आती है. इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, वो क्या है, कई बार आप लोग क्या सोचते हैं कि नेल कटर रख दिया, जी नहीं, बेडरूम में नेल कटर को आप ड्रॉ के अंदर बंद करके रखें. किचन में अगर नाइफ है, सीजर्स हैं, पिकल्स हैं, इट शुड नॉट विजिबल. डियर्स, मैं आपको ये बता रही हूं कि आप इनको फॉलो तो करो, देखो तो सही इसका आपको क्या रिजल्ट्स मिलता है. छुरी कांटे को अगर आपने डाइनिंग टेबल पे, कई लोग सजा के रख देते हैं, नो, सिर्फ अपने डिनर लंच के टाइम पे आप उसको टेबल पे अरेंज करें, उसके बाद उसको उठा लें. और इसके साथ में जो पिरामिड क्रिस्टल जो हेल्प करता है वो, और एक्वेरियम को कभी भी जगह नहीं दे. तो ये है छोटी छोटी सी बातें, इनको ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छा. और रेड कलर को, बेडरूम को अगर आपने पेंट करना चाहते हैं तो गो फॉर लाइट ग्रीन पेस्टल कलर को लीजिए, लाइट ब्लू कलर को, एकदम लाइट कलर, या लाइट पिंक कलर आपके प्यार को बहुत बढ़ाएगा. और किसी को अपना खोया प्यार पाना है तो रेड कलर अपने कपड़ों में जरूर लेके आए. यू जस्ट ट्राई अपने आप के अपने नजदीक रेड कहते हैं लोटस, क्रिस्टल का लोटस अगर आप अपने रेड कलर का बेडरूम में रखेंगे तो वो मजा ही अलग आएगा. Thank you so much, Reva ji, for giving us such a wonderful tips for happy married life. और प्यार को आगे कैसे बढ़ाना है. जी हाँ, प्यार के सहारे दुनिया चलती है और इस प्यार के लिए ही हम जीते हैं. This is Shalini and Reva ji is ready to say bye and one wonderful tip for the day. मैं जाते जाते वंडरफुल टिप दूंगी, लेकिन मैं इसके साथ ये भी बताऊंगी कि अगर आप लोगों की शादी हो रही है तो मैरिज के टाइम पे अगर आप अपने हॉल में जा रहे हैं तो अपने स्टेज को अच्छी तरह से जरूर सजाएं. और स्टेज के लिए अगर आप हस्बैंड वाइफ शादी से मतलब आपके फेरे होने वाले, अगर होने से पहले क्या करें कि वेस्ट डायरेक्शन पे बैठे और ईस्ट की तरफ फेस करें. और जो आपका मंडप है उसको नॉर्थ ईस्ट में रखें. मंडप में जो आग लेके जिसपे आपने फेरे लेने हैं उसको साउथ ईस्ट उस कॉर्नर से लें. कुछ और चीजें, लेकिन डिटेल्स में चाहो तो मुझे शो के बाद कॉल करना, मैं बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दूंगी. 5108683338. जाते जाते आपको टिप दे रही हूं, इनहेंस योर लव. टू एड रोमांस टू योर लव life, don't clutter your surroundings with unnecessary items. For a good, healthy relationship, special attention should be paid to remove the clutter as they restrict the flow of love. तो dear, मत भूलिएगा, जैसे आपका प्यार मेरे साथ में है वैसे ही प्यार अपने घर में